जिंदगी में हर इंसान कुछ न कुछ पाना चाहता है। किसी का सपना एक सफल व्यवसाय है तो किसी की चाह एक सुखी परिवार। मगर अक्सर हम उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि रास्ता क्या है, दिशा क्या है। ब्रायन ट्रेसी की यह किताब गोल्स ठीक उसी दिशा की बात करती है। यह किताब एक नक्शे की तरह है जो हमें दिखाती है कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे स्पष्ट करें, उन्हें पाने की योजना कैसे बनाएं और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उस राह पर कैसे चलें। हर अध्याय जैसे एक दीपक है जो हमारे जीवन के अंधेरे कोने में रोशनी भरता है। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अपनी क्षमता को खोलिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर असीम क्षमता होती है, मगर समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उस क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। हम अपने बचपन के अनुभवों, नकारात्मक सोच और समाज की सीमाओं में बंधकर रह जाते हैं। इस अध्याय में एक गहरा संदेश है। आप जो बनना चाहते हैं वो सब कुछ आप बन सकते हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले यह मानना होगा कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता का पहला कदम है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर भरोसा रखना। जब आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य कर्मचारी जिसने कभी मंच पर बात नहीं की थी, उसने सिर्फ यह मान लिया कि वह प्रेरक वक्ता बन सकता है। कुछ ही वर्षों में वह हजारों लोगों को प्रेरित करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्षमता को पहचाना और उस पर विश्वास किया। इस अध्याय का सार है, खुद से पूछो, अगर मुझे पता हो कि मैं असफल नहीं हो सकता तो मैं क्या करता? यही प्रश्न आपकी क्षमता को खोलने की चाबी है। अध्याय 2, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। दूसरा अध्याय हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से मिलवाता है। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। ज्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थिति, परिवार, बॉस या भाग्य को। मगर जब तक आप यह मानते रहेंगे कि आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में है, तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते। ब्रायन ट्रेसी यहां बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, आपका वर्तमान आपके पिछले फैसलों का नतीजा है और आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनेगा। यह वाक्य अपने भीतर बहुत शक्ति रखता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें बहाने बनाना छोड़ना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि हमारी खुशी, सफलता और असफलता हमारे ही हाथ में है। अगर आप एक शांत जीवन चाहते हैं, एक सशक्त भविष्य, तो आज ही यह निर्णय लीजिए कि अब से आप ही अपने जीवन के कप्तान हैं। यह फैसला ही आपके भीतर नियंत्रण और आत्मबल की लौ जगा देता है। अध्याय 3, क्लैरिफाई योर वैल्यूज, अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी एक और गहरा सवाल पूछते हैं, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व किस बात का है? जब आप अपने मूल्यों को साफ तौर पर जान लेते हैं, तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। मूल्य यानी वैल्यूज हमारे जीवन के नैतिक स्तंभ होते हैं, जैसे ईमानदारी, मेहनत, परिवार, स्वतंत्रता, सेवा। अगर आपका लक्ष्य इन मूल्यों से मेल नहीं खाता तो आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग पहले अपने मूल्यों को स्पष्ट करते हैं, फिर अपने लक्ष्यों को उन मूल्यों के अनुरूप बनाते हैं। यही समरसता उन्हें शांति और सफलता दोनों देती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है स्वतंत्रता और वो एक ऐसी नौकरी कर रहा है जो उसे लगातार बांध रही है, तो चाहे वह कितना भी पैसा कमा ले, अंदर से वो संतुष्ट नहीं होगा। जब तक आप अपने दिल की आवाज को नहीं सुनते, तब तक कोई भी मंजिल सुकून नहीं दे सकती। इस अध्याय में ट्रेसी हमें एक सरल अभ्यास भी देते हैं। अपने शीर्ष 5 मूल्यों की एक सूची बनाइए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी उन मूल्यों से मेल खा रही है या नहीं। अध्याय 4, डिटरमिन योर ट्रू गोल्स, अपने सच्चे लक्ष्यों की पहचान करें। अब जब आपने अपनी क्षमता, जिम्मेदारी और मूल्यों को समझ लिया है, अगला कदम है अपने असली लक्ष्यों को जानना। ज्यादातर लोग वही लक्ष्य बना लेते हैं जो समाज उन्हें बताता है, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी। मगर क्या वो सच में आपके दिल के लक्ष्य हैं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लक्ष्य वही होना चाहिए जो आपको भीतर से प्रेरित करे, जो आपको सुबह उठने के लिए उत्साहित करे। इस अध्याय में एक शक्तिशाली सवाल है, What do you really want in life? यानी आप सच में जिंदगी से चाहते क्या हैं? इसका जवाब आपको अपने सच्चे लक्ष्यों तक ले जाएगा।
ट्रेसी सुझाव देते हैं कि आप हर क्षेत्र में लक्ष्य तय करें: स्वास्थ्य, संबंध, करियर, आत्मविकास, वित्त और सामाजिक योगदान। फिर हर लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाएं कि कोई बच्चा भी समझ सके, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लक्ष्यों को लिखिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लिखे हुए लक्ष्य 12 गुना ज्यादा संभावना रखते हैं पूरे होने की। जब आप अपने सच्चे लक्ष्यों को पहचानते हैं तो जिंदगी एक अर्थ और दिशा पा लेती है। अध्याय 5, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। बिल्कुल स्पष्ट निर्णय लें कि आप क्या चाहते हैं। क्या आपने कभी किसी से यह कहते सुना है, मुझे बस कुछ अच्छा चाहिए जिंदगी में, या कुछ तो बड़ा करना है? ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में हमें यही समझाते हैं कि कुछ कभी पूरा नहीं होता। जब तक आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं होंगे कि आपको क्या चाहिए, तब तक ब्रह्मांड भी आपको वह नहीं देगा। यह अध्याय जीवन की एक बुनियादी मगर अनदेखी सच्चाई को उजागर करता है: स्पष्टता ही शक्ति है। ट्रेसी कहते हैं, यदि आप धुंधले लक्ष्यों के साथ चलेंगे तो मंजिल भी धुंधली ही रहेगी, और फिर ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं मगर कहीं पहुंच नहीं पा रहे। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जो लोग सफल होते हैं उनके पास अपने जीवन की एक साफ तस्वीर होती है। वे जानते हैं कि अगले 5, 10 या 20 वर्षों में वे कहां होना चाहते हैं। वे हमसे आग्रह करते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे एक वाक्य में लिखिए, उसे समय सीमा के साथ तय कीजिए, और फिर हर दिन उस लक्ष्य को दोहराइए। उदाहरण के लिए, मैं अगले 3 वर्षों में अपना स्वयं का डिजाइन स्टूडियो खोलूंगा, जहां मैं हर दिन रचनात्मकता और स्वतंत्रता के साथ काम करूंगा। ट्रेसी कहते हैं कि ऐसा करने से दिमाग आपको सही दिशा में काम करवाना शुरू कर देता है। यह आत्मा को दिशा देता है और जीवन में ऊर्जा बहती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन को सिर्फ जीने की चीज नहीं है, बल्कि सजगता से रचने की चीज है। अध्याय 6, अपने लक्ष्य को लिखिए। अब जब आपने तय कर लिया है कि आप क्या चाहते हैं, तो अगला कदम है उसे कागज पर उतारना। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक चौंकाने वाला तथ्य साझा करते हैं: जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनकी सफलता की संभावना 10 गुना अधिक होती है उन लोगों की तुलना में जो सिर्फ उन्हें सोचते हैं। लक्ष्य को लिखना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रतिबद्धता होती है। जब आप किसी विचार को शब्दों में डालते हैं तो वह सिर्फ कल्पना नहीं रहता, वह एक इरादा बन जाता है। इस अध्याय में ट्रेसी एक बेहद साधारण मगर प्रभावशाली अभ्यास बताते हैं। हर सुबह उठकर अपने मुख्य लक्ष्यों को दोबारा लिखिए, हाथ से, बिना पहले वाले को देखे। यह अभ्यास आपके दिमाग को रोज याद दिलाता है कि आपको किस दिशा में काम करना है। मानव मन दृष्टि में जीता है। जब हम अपने लक्ष्य को बार बार लिखते और पढ़ते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। यह अध्याय एक आध्यात्मिक एहसास भी कराता है। जब आप कागज पर लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजा है और वह अब आपके पक्ष में कार्य करना शुरू करता है। अध्याय 7, सेट डेडलाइन, अपने लक्ष्य के लिए समय सीमा तय करें। लोग कहते हैं, मैं कभी न कभी यह जरूर करूंगा, लेकिन ट्रेसी कहते हैं, कभी न कभी का मतलब अक्सर कभी नहीं होता। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि समय सीमा यानी डेडलाइन लक्ष्य को सपना बनने से रोकती है। यह उसे जमीन पर लाकर हमारे एक्शन को गति देती है। ट्रेसी समझाते हैं कि जब आपके पास कोई समय सीमा नहीं होती तो मन करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, और इसी कल में पूरा जीवन निकल जाता है। समय सीमा लगाने से हमें यह आभास होता है कि हमारे पास अनंत समय नहीं है। यह मन को अनुशासित करती है, ध्यान केंद्रित करती है और प्रेरणा का संचार करती है। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहते हैं कि अगर कोई लक्ष्य समय पर पूरा न हो तो निराश मत होइए, समय को बदल दीजिए, लक्ष्य को नहीं। यह वाक्य बहुत सुकून देता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि लचीलापन भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक शांत मगर प्रभावी सलाह इस अध्याय में ट्रेसी देते हैं: हर लक्ष्य के लिए एक अंतिम तिथि तय कीजिए और उस लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। ऐसा करने से आपका दिमाग हर दिन छोटे कदम उठाने में सक्षम होता है और डर दूर हो जाता है। अध्याय 8, मेक अ लिस्ट, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्यों की सूची बनाएं। अब जब आपने तय कर लिया कि क्या चाहिए, कब तक चाहिए और लिख भी लिया, अब अगला और बेहद जरूरी कदम है
एक सूची बनाए कि उसे पाने के लिए क्या क्या करना होगा। ब्रायन ट्रेसी इसे लक्ष्य प्राप्ति की नींव मानते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो वह शुरुआत में असंभव सा लगता है, मगर जैसे ही हम उसे छोटे छोटे कार्यों में बांटते हैं वह हमें संभव दिखाई देने लगता है। ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य लिखें, फिर सोचिए उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। उन सभी आवश्यक कार्यों को सूची में लिखिए और फिर उन्हें क्रम में लगाइए। क्या पहले करना है, क्या बाद में? यह प्रक्रिया मन में स्पष्टता लाती है। यह आपकी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से बचाती है और एक एक कदम पर केंद्रित रखती है। यह अध्याय गहरे स्तर पर हमें यह भी सिखाता है कि लक्ष्य पाना कोई जादू नहीं, बल्कि एक शांत, अनुशासित और सतत प्रक्रिया है। जैसे मंदिर की सीढ़ियां, हर सीढ़ी एक कदम, हर कदम में श्रद्धा। ब्रायन ट्रेसी का यह सूत्र बहुत असरदार है। एक्शन ऑलवेज प्रीसीड्स क्लैरिटी, यानी कार्य ही स्पष्टता लाता है। जब आप लिखना शुरू करते हैं, जब आप सूची बनाते हैं, तभी आपकी सोच ठोस रूप लेने लगती है। अध्याय 9, ऑर्गेनाइज द लिस्ट। अपनी कार्य सूची को व्यवस्थित कीजिए। जब हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी कार्यों की एक लंबी सूची बना लेते हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम है उस सूची को व्यवस्थित करना। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में समझाते हैं कि कैसे एक अनियोजित सूची दिमाग में तनाव भर सकती है, जबकि एक सुव्यवस्थित सूची आशा और नियंत्रण का भाव देती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर कार्य की अपनी एक प्राथमिकता होती है। ट्रेसी सुझाव देते हैं कि हमें अपने कार्यों को निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर क्रमबद्ध करना चाहिए। कौन सा कार्य सबसे ज्यादा असर डालेगा? कौन सा कार्य तत्काल करना जरूरी है? क्या कोई कार्य ऐसा है जिसे पहले करने से बाकी कार्य आसान हो जाएंगे? ब्रायन ट्रेसी का प्रसिद्ध सिद्धांत द 80-20 रूल यहां लागू होता है। आपके 20% कार्य 80% परिणामों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी हर 10 कार्यों में से 2 ऐसे होंगे जो आपके लक्ष्य को काफी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, हर दिन की शुरुआत एक व्यवस्थित सूची के साथ करें, उसी के अनुसार कार्य करें और हर कार्य पूरा होने पर उसे काट दें। यह छोटा सा क्रिया आपको मानसिक संतोष और उपलब्धि का भाव देगा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संगठन कोई ठंडी चीज नहीं है, बल्कि यह एक शांत मन की उपज है और बदले में वही मन को और शांति देता है। अध्याय 10, प्लान ईच डे इन एडवांस। हर दिन की पहले से योजना बनाएं। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जीवन बदल देने वाली आदत के बारे में बात करते हैं। हर दिन की योजना रात में बना लेना। यह सुनने में सामान्य लगता है, मगर ट्रेसी बताते हैं कि ऐसा करने से आप अगली सुबह तनाव और अनिश्चितता से मुक्त रहते हैं। आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और आप एक उद्देश्य के साथ उठते हैं। यह अध्याय बताता है कि समय की सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब हम दिन की शुरुआत यह सोचने में ही लगा देते हैं कि आज क्या करना है। ट्रेसी कहते हैं, हर मिनट जो आप योजना बनाने में लगाते हैं वह आपको 10 मिनट का समय बचाता है। यानी अगर आपने सिर्फ 15 मिनट लगाकर अगले दिन की योजना बनाई तो आप 2.5 घंटे का समय बचा सकते हैं। यह अध्याय आपको निम्नलिखित अभ्यास की सलाह देता है। एक डायरी या नोटबुक रखिए। हर शाम अगली सुबह के लिए अपने कार्यों की सूची लिखिए। उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करिए। सोने से पहले उस सूची को एक बार पढ़ लीजिए। ट्रेसी इसे माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं, यानी जब आप सोने से पहले अपने दिमाग को यह बता देते हैं कि कल क्या करना है, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करता है। यह अध्याय बेहद शांत और सुकून देने वाला है। यह आपको समय पर नियंत्रण का एहसास कराता है और हर दिन को एक कृतज्ञता के साथ जीने की आदत डालता है। अध्याय 11, मैनेज योर टाइम वेल। अपने समय का सही प्रबंधन कीजिए। समय वह तत्व जो दिखाई देता है न लौटता है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक भावनात्मक बात करते हैं। हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यह अध्याय हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी समय के प्रति सजग बनाता है। ट्रेसी समझाते हैं कि सफल लोग किसी जादू के कारण आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे हर मिनट का मूल्य समझते हैं। ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि नो कहना सीखिए। हर कार्य को स्वीकार करना समझदारी नहीं, कमजोरी हो सकती है। विचलनों से बचिए।
मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत, ये समय चोर हैं। एक समय पर एक ही काम कीजिए। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, यह आपकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाती है। एक और खास सुझाव, हर दिन एक ऐसा कार्य जरूर कीजिए जो सीधे आपके मुख्य लक्ष्य से जुड़ा हो, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो। यह आदत समय का प्रबंधन नहीं, बल्कि स्वयं के प्रबंधन की शुरुआत होती है। इस अध्याय में ट्रेसी एक शांति भरा भाव देते हैं। समय के साथ मित्रता कर लीजिए, यह सबसे सच्चा साथी है अगर आप इसे सम्मान दें। अध्याय 12, रिव्यू योर गोल्स डेली। अपने लक्ष्यों की प्रतिदिन समीक्षा कीजिए। यह अध्याय बहुत आत्मिक और गहराई भरा है। ट्रेसी कहते हैं कि जिस तरह हम रोज शीशे में चेहरा देखते हैं, उसी तरह हमें अपने लक्ष्यों का भी रोजाना दर्शन करना चाहिए। हर दिन अपने लक्ष्य को देखने, पढ़ने और दोहराने से आपका फोकस मजबूत होता है, आपका अवचेतन मन अधिक क्रियाशील हो जाता है और आपके निर्णय स्वतः सही दिशा में जाने लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जब आप रोज लक्ष्य को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग नई संभावनाओं को पहचानना शुरू करता है। यह एक तरह का मेंटल मैग्नेट बन जाता है जो अवसरों को आपकी ओर खींचता है। इस अध्याय में एक सुंदर अभ्यास है। सुबह उठकर अपने 10 मुख्य लक्ष्यों को एक डायरी में हाथ से दोबारा लिखिए। बिना देखे दिल से लिखिए, फिर दिन भर उसी सोच के साथ रहिए। यह प्रक्रिया आपको आपके लक्ष्य से भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। आप सिर्फ एक लक्ष्य नहीं देखते, आप खुद को बेहतर होते हुए देखते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि लक्ष्य कोई टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि टू बी लिस्ट होती है, यानी वह सूची जो यह तय करती है कि आप कौन बनना चाहते हैं। अध्याय 13, विजुअलाइज योर गोल्स कंटिन्यूअली। अपने लक्ष्यों की निरंतर कल्पना कीजिए। कल्पना एक शक्ति है, अदृश्य मगर अत्यंत प्रभावशाली। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन चित्रों में सोचता है, और जब आप बार बार अपने लक्ष्यों की सकारात्मक कल्पना करते हैं तो वह मन उन लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कार्य करने लगता है। ट्रेसी कहते हैं, आप जो देख सकते हैं वह आप बन सकते हैं। यानी जब आप अपने आप को पहले से उस मंजिल पर पहुंचे हुए देखना शुरू करते हैं तो आपका मन रास्ता खोजने लगता है। मानव मन के लिए चित्र शब्दों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप एक दिन अपने खुद के घर में परिवार के साथ सुकून से बैठे हों, तो रोज आंखें बंद करके उस दृश्य की कल्पना कीजिए। घर का वातावरण कैसा है, आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है, आसपास कौन लोग हैं। ट्रेसी सलाह देते हैं कि अपने मन में मेंटल मूवीज चलाइए। हर सुबह और रात को सोने से पहले 5 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। ऐसा करने से आपका दिमाग प्रेरित, स्थिर और केंद्रित रहेगा। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कल्पना सिर्फ सपने देखने का तरीका नहीं है, यह उन सपनों को आकार देने का साधन है। जब आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं तो आप उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और वही जुड़ाव आपकी चेतना को बदल देता है। अध्याय 14, एक्टिवेट योर सुपर कॉन्शियस माइंड। अपने अतिचेतन मन को सक्रिय कीजिए। यह अध्याय गहरे आत्मज्ञान और रहस्य से भरा है। ब्रायन ट्रेसी हमें मानव मन की तीसरी शक्ति से परिचित कराते हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड। हम सभी अपने भीतर एक ऐसी शक्ति रखते हैं जो किसी कंप्यूटर की तरह जटिल समस्याओं को सुलझा सकती है, नए विचार दे सकती है और चमत्कारी समाधान प्रस्तुत कर सकती है। मगर वह शक्ति तब जागती है जब हम उसे जागृत करने का साहस करते हैं। ट्रेसी बताते हैं कि अतिचेतन मन 3 स्थितियों में अधिक सक्रिय होता है। जब आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जब आप सकारात्मक भावनाओं के साथ उन लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, और जब आप शांत होते हैं, ध्यान, नींद या गहरी सोच की अवस्था में। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो वह हल अचानक किसी सुबह या नींद में मिल जाता है। ट्रेसी इसे अतिचेतन की कृपा मानते हैं, जो तब सक्रिय होती है जब हम अपने लक्ष्य से गहराई से जुड़े होते हैं। एक प्रभावशाली अभ्यास, सोने से पहले अपने लक्ष्य को मन में दोहराइए। अपनी समस्या या लक्ष्य से संबंधित प्रश्न पूछिए, फिर शांत हो जाइए, समाधान को आने दीजिए। यह अध्याय बहुत सुकूनदायक है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमारे लिए हमेशा काम कर रही है, बशर्ते हम उस पर विश्वास करें। अध्याय 15, रिमेन फ्लेक्सिबल एट ऑल टाइम्स। हमेशा लचीले बने रहिए।
ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक बहुत आवश्यक जीवन कौशल की बात करते हैं, लचीलापन। यह अध्याय सिखाता है कि लक्ष्य पाना कोई सीधा रास्ता नहीं है। रास्ते में बाधाएं, बदलाव और भ्रम अवश्य आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति लचीला होता है वही हर परिस्थिति में अपने पथ पर बना रहता है। ट्रेसी कहते हैं, हार्ड गोल्स, सॉफ्ट मेथड्स, यानी आपके लक्ष्य अटल हो लेकिन उन्हें पाने के रास्ते में आप लचीले बने रहें। कई बार लोग सोचते हैं कि एक बार योजना बना ली तो वही रास्ता आखिरी है, लेकिन जब वह रास्ता बंद होता है तो वे टूट जाते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि यदि कोई रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलिए, मंजिल नहीं। यह अध्याय गहराई से समझाता है कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, वह एक सर्पिल की तरह होता है। लचीलापन मानसिक शांति की कुंजी है। कभी कभी जीवन आपको बेहतर विकल्प दिखाना चाहता है अगर आप खुले हों तो। ट्रेसी हमें यह याद दिलाते हैं कि पेड़ जो झुकते हैं वे तूफानों में भी जीवित रहते हैं। लचीलापन कमजोरी नहीं, समझदारी है। अध्याय 16, अनलॉक योर इनबॉर्न क्रिएटिविटी, अपनी जन्मजात रचनात्मकता को जगाइए। हर व्यक्ति के भीतर एक कलाकार होता है, चाहे वह चित्र न बनाए, गीत न गाए, फिर भी उसके पास रचनात्मक सोच की शक्ति है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि रचनात्मकता केवल कला की चीज नहीं है, यह समस्याओं को नए ढंग से देखने की शक्ति है। ट्रेसी कहते हैं, creativity is your ability to generate new ideas, solve problems, and discover better ways to achieve your goals. हमेशा याद रखें, आप एक रचनात्मक प्राणी हैं। हर समस्या के पास कई समाधान होते हैं। रचनात्मकता आपको उनमें से बेहतरीन खोजने देती है। नए आइडिया अक्सर तब आते हैं जब आप सहज होते हैं, जैसे टहलते हुए, नहाते हुए या अकेले बैठते हुए। ब्रायन ट्रेसी यहां एक सुंदर अभ्यास बताते हैं। हर दिन सुबह उठकर अपने लक्ष्य के संबंध में 10 नए विचार लिखिए। उन्हें जज मत कीजिए, सिर्फ लिखिए। यह आदत धीरे धीरे आपके अंदर से रचनात्मकता की धारा बहा देगी। यह अध्याय प्रेरणा से भरा है। यह बताता है कि आप में असीम संभावनाएं हैं और आप स्वयं उन तक पहुंचने की कुंजी रखते हैं। अध्याय 17, डू समथिंग एवरी डे, हर दिन कुछ न कुछ जरूर कीजिए। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं। अपने लक्ष्य की दिशा में हर दिन एक छोटा कदम जरूर उठाइए। यह अध्याय हमें बताता है कि सफलता का रहस्य बड़े बड़े काम करने में नहीं, बल्कि लगातार छोटे कार्यों को करते रहने में है। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके सपने को थोड़ा और करीब ले आए। यह कार्य कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप रुके नहीं। ट्रेसी इसे मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। एक बार जब आप चलते हैं तो गति अपने आप बनती जाती है। मान लीजिए कि आप एक किताब लिखना चाहते हैं। हर दिन बस एक पंक्ति लिखिए, या अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट टहलिए। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन निरंतरता ही आपको वहां ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इस अध्याय का भाव बहुत आत्मीय है। ट्रेसी हमें यह समझाते हैं कि हमेशा प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, कार्य कीजिए, प्रेरणा अपने आप आएगी। यह अध्याय उन लोगों के लिए आशा की रोशनी है जो ठहर गए हैं, रुक गए हैं या उलझ गए हैं। यह कहता है, आज कुछ कीजिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वही आपकी दिशा को आकार देगा। अध्याय 18, परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड, जब तक सफल न हो तब तक डटे रहिए। यह अध्याय साहस, धैर्य और आत्मबल से भरा हुआ है। ब्रायन ट्रेसी यहां सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं, दृढ़ता। वे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं हारता क्योंकि वह कमजोर है, वह इसलिए हारता है क्योंकि वह रुक जाता है। दुनिया के इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें एक बात समान रही है, उन्होंने हार मानने से इनकार किया। वे गिरते रहे लेकिन उठते रहे, असफल होते रहे लेकिन चलते रहे। ट्रेसी यहां कहते हैं कि आप चाहे कितने भी बार असफल हो, अगर आप एक बार और प्रयास करते हैं तो संभावना अभी भी जीवित है। इस अध्याय में एक सुंदर विचार दिया गया है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो वह अनुभव आपको थोड़ा और परिपक्व बनाता है। यानी हर हार अंत नहीं, बल्कि तैयारी है अगले प्रयास की। यह अध्याय बहुत ही भावनात्मक और गहराई भरा है। ट्रेसी कहते हैं, आपके अंदर जितनी सहनशीलता है उतनी ही आपकी सफलता की क्षमता है। यानी जितना अधिक आप अड़ जाते हैं उतना ही अधिक जीवन आपको रास्ता देता है। यह अध्याय हार मान चुके दिलों को फिर से धड़कना सिखाता है।
अनलॉक योर इनबॉर्न पोटेंशियल, अपनी जन्मजात क्षमता को उजागर कीजिए। यह अध्याय आत्मजान और आत्मसम्मान की बात करता है। ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक विशाल क्षमता छिपी होती है, मगर दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। हम दूसरों की अपेक्षाओं, नकारात्मक अनुभवों और आत्मसंदेह में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली शक्ति को खो देते हैं। ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, आपका भविष्य आपके अतीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब, चाहे अब तक आपने जो भी किया हो, आपकी असली शक्ति अभी भी आपके अंदर है और वह तभी बाहर आएगी जब आप उस पर भरोसा करेंगे। इस अध्याय में एक बेहद मार्मिक विचार है। हम सभी में असाधारण बनने की क्षमता है, पर उसे सक्रिय करने के लिए जरूरत है विश्वास, दिशा और निरंतर प्रयास की। ब्रायन ट्रेसी आपको आत्मविश्लेषण करने को कहते हैं। क्या आप खुद को कम आंकते हैं? क्या आप अपने डर को अपनी पहचान बना बैठे हैं? क्या आप अपने अंदर झांकने से डरते हैं? अगर हां, तो ट्रेसी कहते हैं, अब समय आ गया है जागने का। आप में वो सब है जो किसी महान व्यक्ति में होता है। फर्क बस विश्वास और प्रयोग का है। अध्याय 20, बिकम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, एक लक्ष्य केंद्रित व्यक्ति बन जाए। यह अध्याय इस पूरी किताब की आत्मा है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना एक कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको एक गोल ओरिएंटेड इंसान बनना होगा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच, दिनचर्या और निर्णय हमेशा किसी उद्देश्य से जुड़े हों। ट्रेसी बताते हैं कि जब आप एक लक्ष्य केंद्रित जीवन जीते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सोच साफ होती है और आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। इस अध्याय में ट्रेसी एक सुंदर तुलना करते हैं। बिना लक्ष्य के व्यक्ति बिना पतवार की नाव की तरह है। वह बह तो रहा है, लेकिन उसकी दिशा किसी और के हाथ में है। ट्रेसी यहां कुछ जीवन परिवर्तनकारी आदतें सुझाते हैं। रोज सुबह अपने लक्ष्य पढ़िए, अपने निर्णयों से पहले सोचिए, क्या यह मेरे लक्ष्य को आगे बढ़ाता है? नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनाए। यह अध्याय एक तरह का आह्वान है, खुद से जुड़ने का, जिम्मेदारी लेने का और जिंदगी को दिशा देने का। यह अध्याय कहता है, जब तक आप लक्ष्य केंद्रित नहीं होते, तब तक आप सिर्फ समय बिता रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। अध्याय 21, रिव्यू योर गोल्स डेली, अपने लक्ष्यों की रोज समीक्षा कीजिए। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक अत्यंत सरल लेकिन क्रांतिकारी आदत पर जोर देते हैं, अपने लक्ष्यों को हर दिन पढ़ना और उनके बारे में सोचना। ट्रेसी कहते हैं कि जब आप हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखते और पढ़ते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक दिशा देते हैं। आपके मन में मौजूद संदेह, भ्रम और डर धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि अब आपके पास हर सुबह एक याद दिलाने वाला दीपक होता है। यह अध्याय आत्मनियंत्रण और केंद्रित जीवन की बात करता है। ब्रायन ट्रेसी सुझाव देते हैं कि आप हर सुबह खाली कागज पर 10 प्रमुख लक्ष्य हाथ से लिखिए, बिना देखे। इससे दो बातें होती हैं, आपका दिमाग सक्रिय होता है और आपका ध्यान अनावश्यक चीजों से हटता है। कल्पना कीजिए, हर सुबह जब दुनिया सो रही हो, आप शांति से अपने जीवन के लक्ष्यों को दोहरा रहे हो। वो शब्द, वो भावनाएं आपके दिन को अर्थ देती हैं। आप केवल समय नहीं बिता रहे होते, आप उद्देश्य के साथ जी रहे होते हैं। ट्रेसी कहते हैं, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग एंड द की टू मैस्टरी, यानी दोहराव ही आपकी सोच को मजबूत करता है और आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। यह अध्याय बहुत ही शांति देने वाला है, क्योंकि हमें बताता है कि जीवन की स्पष्टता हमारे ही हाथों में है, बशर्ते हम खुद से रोज मिलें। अध्याय 22, विजुअलाइज योर गोल्स कंटिन्यूअली, अपने लक्ष्यों की कल्पना लगातार करते रहिए, दोहराव के साथ। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी फिर से उस बात पर लौटते हैं जो उन्होंने पहले अध्यायों में कही थी, लेकिन इस बार और अधिक गहराई और भावनात्मक जुड़ाव के साथ। ट्रेसी कहते हैं कि कल्पना आपके अवचेतन मन की भाषा है। जब आप अपने लक्ष्य की तस्वीर बार बार अपने मन में बनाते हैं, तो दिमाग उसे स्वीकार करना शुरू कर देता है, जैसे वह पहले से सच हो। यह अध्याय उस अवस्था की बात करता है जिसे ट्रेसी इमोशनल विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी जब आप सिर्फ चित्र नहीं बनाते, बल्कि उस लक्ष्य को महसूस करते हैं। आप उसकी खुशी, आत्मसंतोष और शांति को जीते हैं। एक उदाहरण,
अगर आपका लक्ष्य है अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनाना, तो रोज कुछ मिनट आंखें बंद कर उस दृश्य को देखिए। आप उन्हें चाबी दे रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, आप उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। ऐसी भावनात्मक कल्पनाएं आपको उस लक्ष्य के लिए अंदर से जगा देती हैं। ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, Your subconscious cannot distinguish between a real experience and one that is vividly imagined. यानी अगर आप कल्पना को सजीव बना लें तो दिमाग उसे सच्चाई मान लेता है और आपकी आदतें उसी दिशा में ढलने लगती हैं। यह अध्याय आपको भावुक कर सकता है क्योंकि यह आपको अपने ही भीतर की उस दुनिया से मिलवाता है जहां सपनों का बीज बोया जाता है। अध्याय 23, एक्टिवेट योर रेटिकुलर कॉर्टेक्स। अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को सक्रिय कीजिए। यह अध्याय वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत रोचक है। ब्रायन ट्रेसी यहां रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं। यह हमारे मस्तिष्क का वह भाग है जो तय करता है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है। उदाहरण, अगर आपने नई कार खरीदने का मन बनाया है तो आप अचानक सड़कों पर वही कारें ज्यादा देखने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपका ध्यान वहां केंद्रित हो गया है और एस ने उस लक्ष्य को प्राथमिकता दी। ट्रेसी कहते हैं, When you set a clear goal, your mind starts noticing people, resources, and opportunities connected to it. इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है कि आपके लक्ष्य तय करते हैं कि आप जीवन में क्या देखेंगे। रैस को सक्रिय करने का तरीका भी बहुत सरल है। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए, रोज उसकी कल्पना कीजिए और उसे भावनात्मक रूप से महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में कार्य करने लगेगा क्योंकि अब वह जानता है कि उसे क्या चाहिए। यह अध्याय एक प्रकार की जागरूकता की आंख खोलता है जो यह दिखाती है कि दुनिया में पहले से मौजूद अवसर केवल उन्हीं को दिखते हैं जो देखना जानते हैं। अध्याय 24, बिकम अ लीडर इन योर ओन लाइफ। अपने जीवन में स्वयं नेता बन जाए। यह अंतिम अध्याय बहुत ही गहरा और आत्मा को छू लेने वाला है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी के नेता नहीं बनते तो कोई और आपके लिए निर्णय लेगा। नेतृत्व का अर्थ केवल दूसरों को निर्देश देना नहीं है। नेतृत्व का मतलब है स्वयं से वचन निभाना, स्वयं को मार्गदर्शन देना और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। ट्रेसी इस अध्याय में पूछते हैं, क्या आप अपनी आदतों के गुलाम हैं? क्या आप दूसरों की राय के अनुसार जीते हैं? क्या आप अपने जीवन की कमान किसी और को सौंप चुके हैं? अगर हां, तो यह अध्याय एक पुकार है, अब स्वयं अपने जीवन के कप्तान बन जाए। ट्रेसी बताते हैं कि जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, योजना बनाते हैं और कार्य करते हैं, तो आप खुद ब खुद एक लीडर की तरह सोचने लगते हैं। यह अध्याय एक आत्मप्रतिबिंब है। यह कहता है कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसे निर्णय लेंगे वैसा जीवन आपको मिलेगा। इस अध्याय का अंत एक बेहद प्रेरक विचार से होता है, लीड योरसेल्फ फर्स्ट, अदर्स विल फॉलो ऑटोमेटिकली। अध्याय 25, परसिस्ट थ्रू द टफ टाइम्स। कठिन समय में भी डटे रहिए। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में जीवन की सबसे अनमोल सीख देते हैं। जब हालात कठिन हो जाएं, तब भी रुकिए मत, डटे रहिए। यह अध्याय उन सभी के लिए एक प्रेरक संदेश है जो संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, जिनके सपने टूटे हैं या जो थक चुके हैं। ट्रेसी यहां कहते हैं, सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर एक और प्रयास करने का होता है। आपने बहुत कुछ खो दिया हो सकता है, कई बार गिर चुके होंगे, पर जब आप उठते हैं तो वही क्षण भविष्य को बदल सकता है। इस अध्याय में एक गहरी बात यह कही गई है कि हर चुनौती के भीतर ही अवसर छिपा होता है। जो लोग मुसीबतों के समय धैर्य और संकल्प बनाए रखते हैं, वही असल में जीवन को बदल देते हैं। ट्रेसी एक सच्चाई बताते हैं, लाइफ इज हार्ड बट यू आर स्ट्रॉन्गर। जीवन कठिन है लेकिन आप उससे भी मजबूत हैं। जब रास्ता धुंधला हो तो चलना बंद मत कीजिए। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब खुद का हाथ थामिए। यह अध्याय आशा की एक लौ की तरह है। जब सब बुझ जाए तब यही लौ बताती है कि अब भी आगे बढ़ा जा सकता है। ट्रेसी हमें यह भी समझाते हैं कि हर ठोकर आपको कुछ सिखाती है और जब आप सीखकर फिर से उठते हैं तो अब आप पहले से अधिक मजबूत और स्पष्ट होते हैं। यह अध्याय आपको भीतरी शक्ति की याद दिलाता है जो आपके अंदर हमेशा से थी, बस समय ने उसे ढक दिया था। समापन विचार, यू आर अ गोल सीकिंग ऑर्गेनिज्म। आप एक लक्ष्य प्रवृत्त प्राणी हैं। ब्रायन ट्रेसी इस किताब के अंत में बहुत ही मार्मिक और सुंदर विचार रखते हैं। वे कहते हैं, आपका जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। आपकी आत्मा
आपका दिमाग और आपका शरीर ये सब इस तरह बने हैं कि आप कुछ महान कर सकें। ट्रेसी मानते हैं कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जिससे वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी रही हों। यह समापन अध्याय इस एहसास से भरपूर है कि आप यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, आप यहां निर्माण करने, सपने देखने और उन्हें पूरा करने आए हैं। ब्रायन ट्रेसी इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य बनाना और उन्हें पाना कोई विकल्प नहीं है, यह आपकी प्रकृति है। जैसे एक पक्षी उड़ने के लिए बना है, वैसे ही आप लक्ष्य के पीछे चलने और उन्हें साकार करने के लिए बने हैं। यह अध्याय आपको आत्मसंवाद की ओर ले जाता है। मैं क्या बन सकता हूं? मुझे क्या रोक रहा है? क्या मैं अपने अंदर की आवाज सुन रहा हूं? ट्रेसी का अंतिम संदेश बहुत ही भावनात्मक है। आप महानता के लिए बने हैं। अपने जीवन को लक्ष्य से भरिए और आप पाएंगे कि हर दिन एक उपहार बन गया है। यह किताब कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। गोल्स एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको आपके भीतर छिपे असीम संभावनाओं से मिलवाता है। ब्रायन ट्रेसी हर पन्ने में यह कहते हैं, आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बस आपको खुद से वादा करना है कि अब आप बिना लक्ष्य के एक और दिन नहीं बिताएंगे। आपका भविष्य आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो सकता है अगर आप आज ही अपने भीतर के नेता को जगा दें। तो दोस्तों, ये थी ब्रायन ट्रेसी की जिंदगी बदल देने वाली किताब गोल्स की भावनात्मक यात्रा। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक आईना जो हमें खुद से मिलवाता है, हमारे सपनों से, हमारी भूली हुई क्षमताओं से और उस शक्ति से जो हमेशा से हमारे अंदर थी। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कहीं ना कहीं एक हलचल पैदा की है, तो उस जुनून को जरा और हवा दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इसी तरह की जीवन बदलने वाली किताबों से आप जुड़ सकें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको कुछ भी सच्चा और दिल को छू लेने वाला लगा हो, और कमेंट करके बताइए कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा छू गया। आपके शब्द हमारे लिए सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं, बल्कि नई ऊर्जा हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।